बच्चों, आप लोग को स्वागत है आपका अपना चैनल डिश मैथ अकेडमी में। और आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास आसानी से पहुंच पाएँ। आज जो आप पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का हाइट चैप्टर पर्सनालिटी 3 हाइट एंड डिस्टेंस ना, जो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है क्लास 10 के लिए, क्योंकि इसका वेटेज 5 नंबर है। जब भी एग्जाम में पूछा जाए तो 5 नंबर आना ही आना है इससे। अब बहुत इजीली आपको हम समझाएंगे, बहुत इजीली बेस पे सवाल आपको देखिए पढ़ने बहुत हार्ड लगता है मगर बहुत इजीली सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा है ना। जितना लैंग्वेज को आप पकड़िए उस सवाल आप समझ जाएंगे। तो हम सबसे पहले आपको लैंग्वेज पकड़ना सिखाएंगे कि सवाल को कैसे रीड किया जाता है और कैसे इस पर आकृति बनाया जाता है। हाइट एंड डिस्टेंस बनाने में आपको सवाल को सही से पढ़ना रीड करना आना चाहिए। उसके बाद जैसे ही रीड करेंगे जैसे आपको आकृति बनाना आना चाहिए। जब आकृति बन गया तब सवाल बना सकते हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। अभी चलिए क्वेश्चन अब पहला समझते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहा है सवाल में, देखिए आपको सामने सवाल देखिए रीड कर सामने क्या दे रहा है। चित्र में पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज। पी क्यू आर क्या है? एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज इसका मतलब क्या है? क्यू कोण यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक, समकोण है। चित्र क्या है दिया है? त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। चलिए समकोण त्रिभुज है या लिख दीजिए त्रिभुज है ना। उसके बाद क्या कहा है? फर्स्ट ए नंबर सवाल में कहा है ना। और क्यू आर बराबर 8√3 मीटर। और क्या कहा है? कोण क्यू पी आर बराबर 30 डिग्री। तो फर्स्ट में आपको करना है, समझिए पहले क्यू आर की इसकी दूरी कितना दिया है? 8√3 मीटर है ना। समझिए क्या दिया है? 8√3 मीटर है ना। उसके बाद कोण क्यू पी आर 30 डिग्री, जो यहाँ पर 30 डिग्री हम लिखे हैं है ना, 30 डिग्री, समझे। तो पहला में बोला करने के लिए आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कहा आर पी का उन्नयन कोण क्या होगा? क्या कहा? आर पर पी का उन्नयन कोण, देखिए आर पर पी का उन्नयन कोण क्या होगा? पहले तो समझिए उन्नयन कोण अवनमन कोण कौन सा होगा। इसमें उन्नयन कोण कहते किसे? नीचे से ऊपर देखते कोई वस्तु के तो उन्नयन कोण, उससे ऊपर उससे उन्नयन, समझे। अवनमन कोण मतलब उन्नयन कोण के विपरीत, ऊपर से नीचे देखेंगे तो अवनमन कोण। यहाँ पर कहा उन्नयन कोण, इसका मतलब क्या? हमको एक कोण निकालना होगा। एक कोण किसके समांतर होगा? इस कोण के समांतर होगा। एक कोण कितना होगा? तो टोटल देखिए यहाँ पर देखिए आकृति को गौर से देखें तो समकोण बन रहा है। तो टोटल कोणों का योग 90 डिग्री होगा। इसमें 30 डिग्री दे दिया है तो अब मान के चलिए यहाँ पर कोण टी पी क्यू बराबर 90 डिग्री। टी पी क्यू बराबर 90 डिग्री मतलब पूरे कोण का योग कितना हो गया? 90 डिग्री। समकोण है ना, समकोण बनेगा नहीं बनेगा? समकोण बनेगा, ठीक। जिसमें से आपको कोण दिया है आर पी क्यू या क्यू आर पी, क्यू पी आर दिया आपको 30 डिग्री। तो आपको निकालना क्या है? यही को निकालना है ना। तो को निकालना आपको टी पी आर। तो कैसे निकलेगा? बोला हुआ एक कोण क्या होगा? इन टुकड़ा में एक कोण के बराबर, इसके बराबर क्या लिखेंगे आप? कोण टी पी क्यू बराबर क्या लिखेंगे आप? कोण क्यू पी आर प्लस कोण टी पी आर। समझे कि नहीं समझे? और यहाँ पे देखिए इसका मान दिया है, इसका मान दिया है। तो इसका मान दिया है 90 डिग्री और इसका मान क्या दिया है? 30 डिग्री। और इस एक को निकालना है टी पी आर है ना। तो कितना हो जाएगा? 90 में से देखिए यहाँ पर 90 माइनस 30 डिग्री बराबर कोण टी पी आर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 60 डिग्री। कोण टी पी आर 60 डिग्री निकल गया। जब कोण टी पी आर 60 डिग्री निकल गया तो समांतर से देखिए अंतःकांतर कोण से क्या हो जाएगा? कोण क्यू
आर पी बराबर कोण टी पी आर, कहाँ से अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण कब लगाते हैं, जब दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता तब, है ना। तो एक ये समांतर हो जाएगा, इसको प्रतिच्छेद यही रेखा नहीं कि तीसरी रेखा क्या है, तो अंतर समांतर कोण। तो इस कोण का माप कितना निकाले आप, तो कोण क्यू आर पी का मान क्या निकल गया आपको 60 डिग्री। तो 60 डिग्री इसका उन्नयन कोण ना, ये कोण क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण कहलाता है, उन्नयन कोण। और एक कोण कैसा हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये कोण अवनमन कोण। और आपको थ्योरी पार्ट में बताए थे अवनमन कोण और यूनियन कोण इक्वल होता है। तो यहाँ पर यूनियन कोण कितना हो जाएगा इसका 60 डिग्री। और दूसरा में इसी में क्या कहा है, देखिए P पर R का अवनमन कोण बराबर हुआ। तो अवनमन कोण यूनियन कोण बराबर ही होगा, इसका भी अवनमन कोण कितना आ रहा है 60 डिग्री आया है, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री आया है ना, समझिए। थर्ड नंबर सवाल क्या कहा है कि Q से क्या कहा, Q से P की ऊंचाई, Q से P की ऊंचाई बराबर हुआ। आप Q से P की ऊंचाई, मान Q से P की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई क्या ज्ञात है, मान लो कि h है, यहाँ पे लिख लीजिए, लिख लेंगे, माना Q से P की ऊंचाई बराबर h, है ना। आपको थ्योरी पार्ट में ही बता दिए हैं कि जो चीज़ बोलेगा निकालने के लिए उसको हम मान लेंगे, हट जाए, मान लेंगे तो निकल जाएगा, है ना। माना तो निकल, मैथ का टीचर तो मान लो, अरे मैथ का भी स्टूडेंट है ना आप लोग, तो मान सकते आसानी से, है ना। जैसे एक फनी वीडियो चला था, 4 बंदा बैठा था, वहाँ पे आग लिख दिया आग, और बोला माना कि आग है, तो उसको घर में आग रहा, तो वैसे इस पर अपना मान लो अच्छा, है ना। चलो अब यहाँ पे देखिए, ये कोण अगर आप त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में बात करिए तो इसका आकृति पर समझा जाए आपको, ऐसे तरह से समकोण त्रिभुज आपको दिया है ना। इसमें इस कोण का 30 डिग्री दिया है, यहाँ पर P दिया है, और यहाँ पर R दिया है, यहाँ पर Q दिया है, और इसका दूरी 8√3 दिया है, और ये आप h माने हैं, मान के चले हैं। ये समकोण देखिए, समकोण त्रिभुज ये नील कोण का अगर थीटा मानते ये क्या हो जाएगा, P मतलब लंब, और ये वाला आधार। आप बताइए लंब बट्टा आधार या आधार बट्टा लंब, तो लंब बट्टा आधार किसका फॉर्मूला होता है, tan थीटा का। तो यहाँ पर tan थीटा लेके लीजिए आप, tan थीटा वाला क्या होता है, लंब बट्टा आधार। अब देखिए गिवन क्या है, थीटा वाला आपको गिवन है 30 डिग्री, है ना, और लंब वाला और क्या है 8√3 मीटर, और आधार क्या किया आप माने हैं h, है ना। तो यहाँ पर मान पुट कर दीजिए इसमें सारा चीज। tan थीटा के बदला में कितना देंगे 30 डिग्री, और लंब के बदला में कितना देंगे 8√3 मीटर बट्टा h। इसको करेंगे तो क्या जाएगा, tan इसका मान क्या था 1/√3 बराबर 8√3 मीटर बट्टा h। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसके साथ और इसके साथ, h वाला क्या जाएगा 8√3 गुने √3 मीटर। यहाँ से क्या जाएगा h बराबर 8 गुने √3 स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 होगा ना मीटर, तो यहाँ से h बराबर क्या आ जाएगा 24 अतिरिक्त 24 मीटर। समझे। अब h क्या मान के चले हैं, Q से P की ऊंचाई क्या जाएगा, निकल गया आपको 24 मीटर। समझे 24 मीटर निकल गया। सवाल समझे क्या किए हम, समकोण जो त्रिभुज है यही आकृति हम बना लिए ना, इस पर बात करेंगे हम। थीटा इस न्यूनकोण थीटा मतलब पहला P हो जाएगा, और ये हो जाएगा B, आपको B निकालना है। तो B का P दिया है, थीटा दिया है, B निकालना है। इसका मतलब कि tan थीटा, क्यों लगा tan थीटा, क्योंकि tan थीटा का फॉर्मूला क्या आप जानते हैं, लंब बटा आधार, या तो आप तो cot थीटा भी लगा सकते हैं। cot थीटा लगाएंगे तो क्या आ जाएगा आधार बटा लंब। आप लोग होमवर्क में प्रैक्टिस करिए, सेम टू सेम आंसर इतना ही उसका भी आएगा, सेम आंसर आएगा। समझे इतना ही सेम इक्वल आंसर आएगा, या तो tan लगाइए तो cot लगाइए, आंसर सेम आएगा। इसी चलते इसी में आप इसका मतलब समझे क्या, अगर यहाँ पर मान के चलिए ये नहीं है, अगर हमको ये निकालना R से P की दूरी कहते हैं निकालने के लिए, तब क्या लगाते हैं, यहाँ पर h हो जाता है, यहाँ पे P है ना, तो P बट्टा h किसका फॉर्मूला होता है साइन का, या h बट्टा P कौशिक का। तो साइन लगाइए तो कौशिक लगाए,
इक्वल होगा, समझे ना भाई। इसमें सवाल क्या कर रहा था निकालने के लिए, ये वाला आधार बी ना। चलिए बी नंबर क्वेश्चन। अब इसका फर्स्ट का बी नंबर देखने से पहले आपको इसको हम रफ कर दें। चलिए देखते हैं। चलिए बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहा है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज, जो ये त्रिभुज ABC क्या है, ABC एक समकोण त्रिभुज है, देखने से लग रहा है। तो समकोण है तो 90 डिग्री होगा, समझे। जिसमें BC क्षैतिज तल है, BC क्या क्षैतिज तल है, BC क्षैतिज तल है। आपको 3 पार्ट में ही बता चुके हैं। क्षैतिज तल कहाँ पर होता है, जमीन पर होता है। और ध्रुवावर्त रेखा कहाँ होगा, YX जो ऊपर की ओर होगा ना, खंबा मीनार ये सब क्या ध्रुवावर्त रेखा में होगा ना, ध्रुवाधार रेखा में होगा। मगर क्षैतिज तल क्या होगा, जमीन पर होगा ना। चलिए जिसमें AB बराबर 8 सेंटीमीटर, AB बराबर 8 मीटर दिया है। कौन BAC बराबर 60 डिग्री दे दिया है ना। ये चलिए इसको ब्लैक से लिख देते हैं, 8 मीटर और ये 60 डिग्री। तो C पर एक का डॉट 30 डिग्री होगा। देखिए ऐसे सवाल को फोकस करिएगा। आप जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। 90 डिग्री A हो गया, 60 डिग्री A हो गया, तो कितना हो गया 150 डिग्री। अब 180 में कितना कम है, इसमें कितना जगह तो 180 हो जाएगा 30 डिग्री, तो इसका मतलब कि 30 डिग्री तो होगा, समझे कि नहीं, होगा कि नहीं होगा। और ये 30 डिग्री होगा। तो ऐसे भी अगर नहीं समझ तो आप देखिए सवाल क्या है, तो आपको पहले हम बेसिक बता देते हैं ना। तो क्या होगा, मान के चलिए यहाँ पर हम एक क्षैतिज तल खींच देते हैं, समझे। मान लीजिए क्षैतिज तल से यहाँ से अगर नीचे की ओर देखेगा तो इसका एक रेखा तो यहाँ से तो गुजरेगा, इसका नाम हम मान के चलिए D दे देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 60 है तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। कैसे हुआ, 60 है पूरे को 90 है, 90 से 60 चला गया तो 30 ही बचा। अंत 91 से 30 हो गया बराबर, या इससे अंत 91 से 30 हो गया, तो दोनों तरफ से देखिए तो 30 ही होगा ना। तो उतना नहीं करना अभी आपको, समझे। चलिए तो C पर एक का डॉट 30 डिग्री क्या होगा, C पर एक का, C पर बोला एक का डॉट 30 डिग्री क्या होगा, उन्नयन होगा ना। C पर क्या होगा, एक का उन्नयन कोण होगा। क्षैतिज तल यहाँ पर ले लिए ना इस बार, तो क्या हो जाएगा उन्नयन कोण होगा, उन्नयन कोण। दूसरा A पर C का आप डॉट क्या होगा, A पर C का क्या होगा, यहाँ पे अवनमन कोण। आप लोग के माइंड में आता होगा कि सर आप तो बोले थे नीचे से ऊपर देखेंगे तो अवनमन कोण होगा, मेरे तो उल्टा लिख दिया। तो नीचे से क्यों लिखे, क्षैतिज तल यहाँ पे था तो हम इस बार तो यहाँ ले लेने क्षैतिज तल, तो यहाँ के बाद फोकस करेंगे ना। यहाँ जैसे यहाँ पर अगर इसके फोकस करते तो लंब होना चाहिए, जो कि यहाँ पर आधार आ गया है ना। इस कोण का अगर मानेंगे तो इस आकृति को अगर सही से लिखिएगा तो
इस तरह से आकृतियाँ बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऊपर ए है, ये बी है और सी हो गया, समझिए इससे, और ये 60 डिग्री है, यही है ना। ए बी की दूरी आपको दे दिया बेटा। सेम आकृति में बस आकृति को हम रोटेट कर दिए, घुमा दिए थोड़ा ना। तो यहाँ पे क्या किए, सी पर ए का क्या होगा, उन्नयन कोण होगा, समझे। आप क्या कहा, ए पर सी का क्या होगा, ए पर सी का क्या होगा, अवनमन कोण। ऊपर से यहाँ से तक रहे तो अवनमन कोण, समझे समझा। इस आकृति को कन्फ्यूज आता होगा, मैं इस पर समझिए आप, करेक्ट है। सी पर ए का उन्नयन कोण और ए पर सी का अवनमन कोण, समझे, वही चीज तो यहाँ पर लिखे हैं। और दूसरा में क्या, थर्ड में क्या कहा, बी से सी की दूरी क्या होगा, आ वाला क्या है, बी से सी की दूरी क्या होगा। तो माना, लिख लीजिए सॉल्यूशन करके, माना बी से सी की दूरी, ऊंचाई मान लिए तो एच मान लिया, है ना। तो यहाँ पर देखिए सवाल को गौर से देखिएगा, यहाँ से ए क्या आ जाएगा आपको, पी का काम करेगा, बी का काम करेगा ना। पी मतलब लंब और आधार, लंब आधार आ गया तो टेन थीटा ना, तो क्या लगाएंगे आप, टेन थीटा। इसमें थीटा गिवन क्या क्या है, थीटा बराबर क्या है 60 डिग्री, और लंब कितना है, एच, आधार 8 मीटर। ओ सॉरी, यहाँ पर तो लिख दीजिए ना, पी बराबर क्या आ गया, माने एच, और पी बराबर 8 मीटर। पी बी है तो क्या लगाएंगे, टेन थीटा, पी बी है तो टेन थीटा, पी बाय बी, टेन थीटा, थीटा के जगह कितना देंगे आप, 60 डिग्री। क्या आ जाएगा यहाँ पे, पी का मान कितना है, एच, बी का मान 8 मीटर। सॉल्यूशन करिए, टेन 60 का मान कितना, √3, और एच बटा 8 मीटर। क्रॉस में लगाते एच बराबर क्या आ जाएगा, 8√3 मीटर। कितना दूरी है, 8√3 मीटर, समझे। कितना दूरी है, 8√3 ना। अब एच के मतलब एक्स भी मान सकते हैं, है ना। चलिए अब अभी आप देखें हाइट इन डिस्टेंस का पर्सनली थ्री में बुक भारतीय में फोकस हम कर रहे हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 का ए भी कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे। जब तक आप लोग इस सवाल में कहीं पर भी अगर समझने में हो कठिनाई, प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए। मैं बार हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि आप लोग जहाँ पर भी समझने में कठिनाई हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ना। तो सो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मैं बेल आइकन दबाएंगे उसके बाद ही नोटिफिकेशन जो भी मैं डालूंगा तो आपके पास आसानी से पहुँच पाएगा ना। चलिए।